हेलो Like, स्टूडेंट्स, comment हम and लोग पढ़ रहे हैं subscribe. क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल के लेसन नंबर 5 जिसका हेडिंग है द एडवेंचर और जिसके राइटर हैं जयंत नार्लिकर। इसके अंदर एक प्रोफेसर गायटोंडे हैं, उनकी जो एक यात्रा है और उनका जो वर्णन है वो इसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं। The Jijamata Express sped along the Pune-Bombay route considerably faster than the Deccan Queen. जो जिजामाता एक्सप्रेस ट्रेन है वह पुणे मुंबई मार्ग पर डेक्कन क्वीन से भी काफी तेज गति से दौड़ रही थी। देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप आउटसाइड पुणे। वहां पर पुणे के बाहर कोई औद्योगिक नगर नहीं थे। द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला केम इन 40 मिनट्स। जो पहला स्टेशन था वह लोनावाला था और यह 40 मिनट के बाद में आया। द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वॉज नॉट डिफरेंट फ्रॉम वॉट ही न्यू। और इसके बाद जो घाट आया उससे वह परिचित था और जैसा कि वह जानता था। द ट्रेन स्टॉप्ड एट करजात ओनली ब्रीफली एंड वेंट ऑन एट द इवन ग्रेटर स्पीड। करजात में रेलगाड़ी थोड़ी ठहरने के बाद और अधिक तेजी से आगे बढ़ने लगी। इट रोल्ड थ्रू कल्याण और यह शोर मचाती हुई कल्याण से गुजरी। Meanwhile, the racing mind of Professor Gaitonde had arrived at plan of action in Bombay. इसी बीच प्रोफेसर गायटोंडे के दौड़ते हुए दिमाग में मुंबई के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। Indeed, as a historian, he felt he should have thought of it sooner. एक इतिहासकार के रूप में उन्हें यह अपने दिमाग के अंदर पहले ही सोच जाने का विचार आया। That was surest way. He would go to big library and browse through the history books. और उन्होंने सोचा कि वह एक बड़े पुस्तकालय में जाकर इतिहास की पुस्तकें जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। That was the surest way of finding out how the present state of affairs was reached. और यह सबसे विश्वसनीय तरीका था यह पता लगाने का कि वर्तमान परिस्थितियां थी वह कैसे बनी थी। He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with राजेंद्र देशपांडे। और उन्होंने यह योजना बनाई कि वह पुणे लौटकर राजेंद्र देशपांडे से लंबी बातचीत करेंगे। Who would surely help him understand what had happened। और यह समझने में उनको निश्चित सहायता करेंगे कि क्या हुआ था। That is assuming that is in this world there existed someone called राजेंद्र देशपांडे। और इसका मतलब यह है कि यह मानना कि दुनिया में कोई राजेंद्र देशपांडे नाम का आदमी अस्तित्व में है। The train stopped beyond the long tunnel। लंबी सुरंग के बाद रेलगाड़ी ठहर जाती है। It was a small station called सरहद। और यह एक छोटा सा स्टेशन था जिसका नाम था सरहद। An Anglo-Indian in uniform went through the train checking permits। और यहाँ पर एंग्लो इंडियन जो थे वो यूनिफॉर्म पहने हुए पूरी रेलगाड़ी की टिकट चेक कर रहा था। This is where the British राज begins। और यही वह स्थान था जहाँ से अंग्रेजी राज्य की शुरुआत होती थी। You are going for the first time, I presume, खान साहिब asked। मेरा ख्याल है तुम पहली बार वहां जा रहे हो, खान साहब ने पूछा। Yes, the reply was factually correct। हाँ, यह जवाब तथ्यात्मक रूप से तो बहुत सही था। गंगाधर पंत had not been to this Bombay before। क्योंकि गंगाधर पंत इस मुंबई में पहले कभी आया नहीं था। He ventured a question। उसने सामने से प्रश्न किया हिम्मत करके। And खान साहिब, how will you go to पेशावर। और खान साहब आप पेशावर कैसे जाएंगे। The train goes to the Victoria terminus। I will take the frontier mail through Brunite out of Central। यह रेलगाड़ी विक्टोरिया टर्मिनस, जिनको आजकल शिवाजी टर्मिनस कहा जाता है, में जाती है और मैं सेंट्रल से आज रात फ्रंटियर मेल लूंगा, अर्थात वहां से ट्रेन को पकड़ूंगा। हाउ फार डज इट गो बाय व्हाट रूट। और यह वहां कहां तक जाती है और किस रास्ते से जाती है। बॉम्बे टू दिल्ली, देन टू लाहौर एंड देन पेशावर। यह मुंबई से दिल्ली, फिर लाहौर से वहां पेशावर तक और फिर काफी लंबी यात्रा है। ए लॉन्ग जर्नी। आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो। और मैं परसों तक पेशावर में पहुंचूंगा। Thereafter, Khan Sahib spoke a lot about his business and Gangadhar Pant was a willing listener, for in that way he was able to get some flavor
of life in this India that was so different। इसके बाद खान साहब अपने व्यापार के बारे में कुछ बताते रहे और गंगाधर पंत एक बहुत ही इच्छुक श्रोता बना रहा, क्योंकि इस प्रकार उसको भारत के जीवन के बारे में जानकारी मिलती रही जो इतना भिन्न थी। द ट्रेन नाउ पास्ड थ्रू द सबर्बन रेल ट्रैफिक। अब जो ट्रेन थी वह शहर के बाहरी इलाकों में से गुजर रही थी। द ब्लू कैरियज कैरीड द लेटर्स GBMR ऑन द साइड। डिब्बों के ऊपर जो GBMR लिखा हुआ था। ग्रेट बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे एक्सप्लेन्ड खान साहिब। जो खान साहिब थे उन्होंने इसका मतलब समझाया। ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, यह इसका फुल फॉर्म था। द ब्लू कैरियज कैरीड द लेटर GBMR ऑन द साइड, और यहाँ पर उन्होंने जो लिखा हुआ था उसके बारे में बताया। इसके बाद सी द टिनी यूनियन जैक पॉइंटेड ऑन द ईच कैरियज, और हर डिब्बे के ऊपर छोटा सा यूनियन जैक का चित्र किया वो झंडा लगा हुआ था। देख रहे हो, ए जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन द ब्रिटिश टेरिटरी, और यह हमें याद दिलाता है कि हम ब्रिटिश इलाके में चल रहे हैं। द ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर एंड स्टॉप्ड ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन विक्टोरिया टर्मिनस। अब ट्रेन जो थी वह दादर के बाद धीरे होने लगी और फिर अपने गंतव्य विक्टोरिया टर्मिनस पर आकर के ठहर गई। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन। यह स्टेशन काफी साफ सुथरा था। द स्टाफ वाज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियन एंड पारसीज अलोंग विथ ए हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर। जो स्टाफ के अधिकतर लोग थे वह ज्यादातर एंग्लो इंडियन और पारसी लोग थे, और कुछ थोड़े से अंग्रेज अधिकारी भी थे। As he emerged from the station, Gangadhar Pant found himself facing an imposing building. जैसे ही गंगाधर स्टेशन से बाहर निकलते हैं, गंगाधर पंत ने स्वयं को एक प्रभावशाली भवन के सामने खड़े हुए पाया। The letters on its proclaimed its identity to those who did not know these Bombay landmark, और इसके ऊपर जो शब्द लिखे हुए थे उन लोगों को बता रहे थे कि जो बम्बई के मशहूर बिल्डिंग को नहीं जानते। उसके ऊपर लिखा हुआ था ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसा उसके ऊपर लिखा हुआ था। प्रिपेयर्ड एज ही वाज फॉर मेनी शॉक्स, प्रोफेसर गायटोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस। प्रोफेसर गायटोंडे कई आश्चर्यजनक बातों के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वुंड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट ऑफ 1857, एट लीस्ट दैट इज व्हाट हिस्ट्री बुक सेड। ईस्ट इंडिया कंपनी का कामकाज 1857 के तुरंत बाद ही खत्म हो गया था, कम से कम इतिहास की पुस्तकें तो यही बताती थी। Yet here it was not only alive but flourishing, लेकिन यहाँ पर तो न केवल यह अस्तित्व में थी बल्कि फल फूल भी रही थी। So history had taken a different turn perhaps before 1857, तो शायद इसलिए इतिहास ने शायद 1857 के पहले ही कोई अलग मोड़ ले लिया था। How and when had it happened, यह कब और कैसे हो गया? He had to find out, यह उनको पता करना होगा। As he walked along Hornby Road, as it was called, he found a different set of shops and office buildings. जैसे ही वह हॉर्नबी, जैसा इस रोड का नाम था, पर चलते हुए आगे की तरफ गए तो दुकानें और जो भवन थे वह अलग ही तरीके के दिखाई दे रहे थे। There was no handloom house buildings, वहाँ पर कोई भी हैंडलूम हाउस थे उसके भवन नहीं थे। Instead, there were boots and Woolworth departmental stores. इसके बजाय यहाँ पर बूट्स और वुलवर्थ के विशाल विक्रय केंद्र थे। Imposing offices of Lloyds, यहाँ पर लॉयड्स के शानदार दफ्तर थे। बार्कलेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स, और बार्कले और अन्य ब्रिटिश बैंक दिखाई पड़ते थे। एज इन टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ ए टाउन इन इंग्लैंड, और ऐसे दिखाई पड़ते थे जैसे इंग्लैंड के किसी विशिष्ट सड़कों या बाजारों में पाए जाते हैं। He turned right along Home Street and entered Forbes Building. वह फिर से दाईं तरफ मुड़ करके होम स्ट्रीट होते हुए फोर्ब्स बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। I wish to meet
मिस्टर विनय गायटोंडे प्लीज, ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट। मैं कृपया विनय गायटोंडे से मिलना चाहता हूँ, उन्होंने अंग्रेजी स्वागतकर्ता महिला थी उनसे पूछा। She searched through the telephone list, the staff list, and then through the directory of employees of all the branches of the firm. उसने टेलीफोन लिस्ट, स्टाफ लिस्ट और फर्म की शाखाओं के सभी कर्मचारियों की लिस्ट को देखा। She took her head and said, उसने अपना सिर हिलाया और कहा, I am afraid I can't find anyone of the name either here or in any of our branches. मुझे माफ करिए क्योंकि मुझे इस प्रकार की व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकती हूँ, न तो यहाँ पर और न ही किसी हमारी अन्य शाखा के अंदर इस नाम का कोई व्यक्ति है। आर यू श्योर वर्क्स हियर? क्या आपको विश्वास है कि वह यही काम करता है? This was a blow not totally unexpected. और यह ऐसा आघात था जो पूरी तरीके से अप्रत्याशित नहीं था। If he himself were dead in this world, what guarantee had he that his son would be alive? अगर वह स्वयं इस दुनिया में जीवित नहीं हो तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसका पुत्र भी जीवित हो? Indeed he may not even have been born. दरअसल वह तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ होगा। He thanked the girl politely and came out. वह उस लड़की को नम्रता पूर्वक धन्यवाद देता है और बाहर आ गया। It was characteristic of him not to worry about where he would stay. यह उसकी चारित्रिक विशेषता थी कि वह ठहरने के बारे में जगह कहाँ पर होगी वो इसके लिए चिंता नहीं करता था। His main concern was to make his way to the library of the Asiatic Society to solve the riddle of the history. इसकी मुख्य चिंता यह थी कि इतिहास की पहेली को हल करने के लिए वह एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय तक पहुंच जाए। ग्रेबिंग अ क्विक लंच एट रेस्टोरेंट ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल। और वह एक रेस्टोरेंट में जल्दी से खाना खाता है और फिर टाउन हॉल के लिए रवाना हो जाता है। तो यहाँ पर इसका पहला पार्ट समाप्त होता है। इसके कई अलग अलग पार्ट्स हैं, हम इसको निरंतर आगे देखेंगे। कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। यस, टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वॉज देयर एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी। हाँ, यह उन्हें देख राहत मिली कि टाउन हॉल अपनी ही जगह था और उसमें पुस्तकालय भी था। He entered the reading room and asked for a list of history books including his own. उन्होंने वहां पर अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया और इतिहास की पुस्तकों की सूची मांगी जिसमें उनकी खुद की किताबें भी थी। His 5 volumes duly arrived on his table. उनकी 5 पुस्तकें विधिवत उनके टेबल पर आ गई। He started from the beginning. उन्होंने प्रारंभ से शुरुआत की। Volume 1 took the history up to the period of Ashoka. जो पहली किताब थी वह उन्हें अशोक के जमाने तक ले आई। Volume 2 up to समुद्रगुप्त। दूसरी किताब समुद्रगुप्त के समय तक का इतिहास समेटे हुए थी। Volume 3 up to मोहम्मद गोरी and Volume 4 up to the death of औरंगजेब। तीसरी किताब मोहम्मद गोरी तक के समय की थी और चौथी किताब जो थी वह औरंगजेब की मृत्यु तक थी। Up to the period history was as he knew it. अभी तक जो किताबें थी वह जैसा इतिहास को जानते थे वैसा ही थी। The change evidently had occurred in the last volume. जो परिवर्तन तो साफ तौर से अंतिम खंड में आया। Reading volume 5 from the both ends inward. 5वें खंड को शुरू से आखिरी तक पढ़ते हुए गंगाधर पंत फाइनली converged on the precise moment where history had taken a different turn. गंगाधर पंत जो हैं वह उस अवधि में आकर एकाग्र हो गए जहां से इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया था। The page in the book described the battle of पानीपत। पुस्तक का उस पृष्ठ पर जहां पानीपत का युद्ध का वर्णन था। And it mentioned that the Marathas won it handsomely। और उसमें लिखा था कि मराठाओं ने युद्ध को बहुत ही शानदार तरीके से जीत लिया था। Abdali was routed and he was chased back to Kabul by triumphant Maratha army led by Sandesh Rao Bhau and his nephew the young Vishwas Rao।
जो पुस्तक थी उसके अंदर लिखा था कि अब्दाली जो पराजित हो गया था और विजयी मराठा सेना ने उसका काबुल तक पीछा करके भगा दिया था। इस मराठा सेना का नायक था सदाशिवराव भाऊ और उसका भतीजा युवा विश्वास राव। The book did not go into a blow-by-blow account of the battle itself. इस किताब में युद्ध का जो विस्तृत वर्णन नहीं था। Rather, it elaborated in detail its consequences for the power struggle in India. इसके बजाय इस युद्ध के बाद में भारत में इस जो सत्ता का संघर्ष का विस्तार से वर्णन किया गया था। गंगाधर पंत read through the account avidly. और गंगाधर पंत ने इस सारे विवरण को बहुत ही उत्साह से पढ़ा। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली हिज। पुस्तक की लेखन शैली ठीक वैसी ही थी जैसी कि होनी चाहिए थी। यट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर फर्स्ट टाइम। फिर भी उस विवरण को वह पहली बार पढ़ रहे थे। Their victory in the battle was not only a great moral booster to the Marathas, but it also established their supremacy in northern India. इस युद्ध में मराठाओं की विजय न केवल उनके लिए महान साहसवर्धक घटना थी, बल्कि इसने उत्तरी भारत की अंदर मराठाओं की श्रेष्ठता को भी सिद्ध कर दिया था। द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दीज। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस पूरे घटनाक्रम को देख रही थी, डेवलपमेंट फ्रॉम द साइड लाइन्स, और उसने जो देखा था इस तथ्य को समझ गई थी कि गॉट द मैसेज एंड टेम्पररी शैलोड इट्स एक्सप्रेशनिस्ट प्रोग्राम। और कुछ समय के लिए उसने अपना जो विस्तारवादी एक्सपांशन जो की योजना थी, उसकी विस्तारवाद की योजना थी, उसको स्थगित कर दिया था। For the Peshwas, the immediate result was an increase in the influence of Bhau Sahib and Vishwas Rao, who eventfully succeeded his father in 1780 AD. और फिर पेशवाओं के लिए इस विजय का तुरंत परिणाम यह हुआ था कि भाऊ साहब और विश्वास राव के प्रभाव की वृद्धि हुई, जो अंततः 1780 में अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। द ट्रबल मेकर Dada Sahib was relegated to the background and he eventually retired from state politics. परेशानी पैदा करने वाला जो दादा साहब था वह पृष्ठभूमि में चले गए और अंततः राज्य की राजनीति से दूर हो गए। यहाँ पर यह संपूर्ण जो कहानी बताई गई है वह एक प्रकार के उस वर्णन को बताया गया है जिसमें मराठाओं के पेशवाओं ने अब्दाली के ऊपर विजय प्राप्त करने की घटना का वर्णन किया गया है एक पुस्तक में। उसको यहाँ पर गायटोंडे द्वारा दिखाया गया है। आगे पढ़ते हैं हम। टू इट्स डिसमे द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच इन द न्यू मराठास रूलर। ईस्ट इंडिया कंपनी को यह जानकर के निराशा हुई कि उन्होंने नया मराठा शासक विश्वास राव उनकी तरह से ही चतुर था। विश्वास राव ही एंड हिज ब्रदर माधव राव combined political acumen with valor and systematically expanded their influences all over India. उसने और उसके भाई माधवराव ने अपनी राजनीतिक बुद्धिमत्ता और वीरता का मिश्रण करके धीरे धीरे सारे उत्तर भारत पर अपना प्रभाव फैला दिया था। The company was reduced to pocket of influence near Bombay, और कंपनी का अपना प्रभाव सीमित करके मुंबई और कोलकाता और मद्रास तक अपना सीमित करना पड़ा। जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल द पुर्तगीज एंड द फ्रेंच। इसके आसपास के छोटे इलाकों तक रह गया, ठीक वैसे ही जैसे कंपनी के जो यूरोपीय प्रतिद्वंदी थे पुर्तगाली और फ्रांसीसी। फॉर पॉलिटिकल रीजन द पेशवास केप्ट द पपेट मुगल रेजाइम अलाइव इन दिल्ली। और राजनीतिक कारणों से पेशवाओं ने दिल्ली में कठपुतली की तरह मुगल सम्राट को बनाए रखा था। इन द 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age drawing in Europe. 19वीं शताब्दी के अंदर या 19वीं सदी के अंदर पुणे के इस असली शासकों ने अपनी बुद्धिमानी से यह समझ लिया था कि यूरोप में उदय होती हुई तकनीकी सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण है।
इसलिए उन्होंने विज्ञान और तकनीक को अपने केंद्र के रूप में स्थापित किए थे। दे सेट अप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी सा अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रभाव का विस्तार करके एक और मौका देखा था। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स। और इन्होंने कंपनी ने सहायता और विशेषज्ञ देने के प्रस्ताव दिए थे। दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर्स सेल्फ सफिशिएंट। मराठाओं ने इन प्रस्ताव को केवल अपने विज्ञान केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही स्वीकार किया था। The 20th century brought about further changes inspired by the West. India moved towards democracy. 20वीं सदी में प्रेरित होकर के कुछ अन्य परिवर्तन भी आए थे। भारत लोकतंत्र की तरफ मुड़ना शुरू हो गया था या बढ़ने लगा था। By then, the Peshwas had lost their enterprise and they were gradually replaced by democratically elected bodies. अब तक पेशवाओं की जो शक्ति थी वह धीरे धीरे कम होने लगी थी और उनके स्थान पर लोकतांत्रिक से चुनी हुई संस्थाएं आने लगी थी। द सल्तनत एट दिल्ली सर्वाइव्ड इवन दिस ट्रांजिशन। दिल्ली की जो बादशाह थी वह इस परिवर्तन से भी बची हुई थी। लार्जली बिकॉज इट विल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इनके पास कोई वास्तविक सत्ता तो थी ही नहीं। And was no more than figurehead to rubber stamp the recommendation made by central parliament. दिल्ली का शहंशाह का एक नाम मात्र का प्रमुख से अधिक नहीं था जो कि केंद्रीय संसद द्वारा पारित की गई सिफारिश पर अपनी मुहर लगाता था। As he read on, Gangadhar Pant began to appreciate the India he had seen. जैसे जैसे वह उस पुस्तक को पढ़ता गया, गंगाधर पंत को यह भारत एक अच्छा लगने लगा था। It was a country that had not been subjected to slavery for the white man. और यह भारत ऐसा देश था जो कि सफेद आदमियों का गुलाम नहीं बना था। It had learned to stand on its feet and knew what self-respect was. और यह अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुका था और यह जानता था कि आत्मसम्मान क्या होता है। From a position of strength and for purely commercial reason. और अपनी शक्ति संपन्नता में और अपने व्यापारिक हितों के लिए इसने क्या किया था? It had allowed the British to retain Bombay as the sole outpost on the subcontinent. इसने यह आत्मसम्मान के लिए उपमहाद्वीप को एक ऐसा मात्र प्रवेश मार्ग बंबई में अंग्रेजों को स्थापित होने दिया था। That lease was to expire in the year 2001. और यह अधिकार पत्र 1998 अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ 908 और यह 1908 की एक संधि के अनुसार 2001 में खत्म होने वाला था। Gangadhar Pant could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him. गंगाधर पंत जो है वह उस देश में जिसे वह जानते थे कि तुलना जैसा वह अपने आसपास देख रहे थे के बिना नहीं रह सके, उसकी तुलना करने लगे। बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट दैट हिज इन्वेस्टिगेशन वर इनकम्प्लीट। उसी समय उनको लगा कि उनकी जो तुलना है वो अपने आसपास देख रहे हैं, महसूस हो रहा था कि खोजबीन जो है वह अधूरी है। हाउ डिड द मराठाज विन द बैटल? मराठे युद्ध कैसे जीता? टू फाइंड आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट फॉर ऑफ द बैटल इटसेल्फ। और इसका उत्तर तो उन्हें युद्ध का विवरण अध्ययन करने पर ही मिल सकता था। अर्थात वो जो अभी तक जानते थे इतिहास, उसमें तो मराठे वह अब्दाली से हार चुके थे, लेकिन अभी जो उन्होंने घटना को देखा, किताब के अंदर पढ़ा, तो उनको ये घटना बिल्कुल अलग लगी और अंग्रेज जो थे उनकी भी घटनाएं अलग लगी। तो इस प्रकार उनको विश्लेषण को जानने के लिए और अधिक पढ़ना चाहते थे वह। He went through the books and journals before him. उनके सामने रखी पुस्तकें और पत्रिकाओं को उन्होंने पढ़ना शुरू किया। At last, among the books, he found one that gave him the clue. और आखिरकार उन पुस्तकों में से एक ऐसी भी मिल गई जिसने इनका जो सवाल था उनका हल निकाल दिया था। It was बाहू साहेब बाखर और यह किताब जिसका नाम था बाहू साहब जी बाखर। Although he seldom relied on the Bakars for historical evidence, he found them entertaining to read.
यद्यपि इस प्रकार इतिहास के सत्य को प्रमाणित करने के लिए बखर पर वो कभी निर्भर नहीं रहते थे, लेकिन वे पढ़ने में रोचक लगने लगी. Sometimes buried in the graphic but decorated account, he could spot the germs of truth. बखर के फेरबदल किए हुए लेकिन सजीव विवरणों में कभी कभी वे सत्य के कण भी ढूंढ लिया करते थे. He found one now in 3-line account of how close विश्वास राव had come to being killed. और ये 3 पंक्तियां ऐसे विवरण में उन्हें पता चला कि युद्ध के दौरान विश्वास राव मौत के कितने नजदीक पहुंच गए थे. उसमें लिखा हुआ था, And then Vishwas Rao guided his horse to the melee where the allied troops were frightening and he attacked them. और फिर विश्वास राव अपने घोड़े के को भीड़ भरे युद्ध क्षेत्र में उस इलाके में ले गए जहां पर सर्वश्रेष्ठ योद्धा लड़ रहे थे. एंड गॉड वॉज मर्सीफुल. और उन्होंने उस पर हमला कर दिया लेकिन ईश्वर दयालु था. ए शॉट ब्रश्ड पास्ट हिज ईयर. एक गोली उनके बिल्कुल कान को छू करके निकल गई. इवन द डिफरेंस ऑफ अ टील सेंसेम वुड हैव लेड टू हिज डेथ. और वह एक तिल भी इधर उधर होते तो उनकी मौत हो जाती थी. यह घटना उस बाखर के अंदर उन्होंने पढ़ी. At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that library was closing for the day. शाम को 8 बजे पुस्तकालय के जो अध्यक्ष थे उसने प्रोफेसर को नम्रतापूर्वक याद दिलाया कि पुस्तकालय बंद करने का समय हो गया है. गंगाधर पंत emerged from his thoughts. गंगाधर पंत ने अपने विचार प्रवाह से बाहर निकलता है. लुकिंग अराउंड ही नोटिस्ड दैट ही वाज द ओनली रीडर लेफ्ट इन दैट मैग्निफिसेंट हॉल. चारों तरफ देखने पर उन्हें पता चला कि शानदार हॉल में अब वही एकमात्र पाठक बचे हैं. आई बेग यू पार्डन सर, मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दीज बुक्स हियर फॉर माई यूज टुमारो मॉर्निंग. क्षमा कीजिए श्रीमान, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन पुस्तकों को यहीं पढ़े रहने देना ताकि कल सुबह आकर के मैं इन्हें पढ़ सकूं. बाय द वे, व्हेन डू यू ओपन. और पूछा कि वैसे आप ये पुस्तकालय कब खोलते हैं. तो 8 o'clock सर, उन्होंने कहा 8 बजे श्रीमान. द लाइब्रेरियन स्माइल्ड. लाइब्रेरियन जो है मुस्कुराते हुए बोला. हियर वॉज अ यूजर एंड रिसर्चर राइट आफ्टर हिज हार्ट. यहाँ ऐसे ही पाठकों और खोजबीन करने वालों को वह पसंद करता था. As the professor left the table, he shoved some notes into his right pocket. और जैसे ही प्रोफेसर मैच छोड़ते समय कुछ लिखे हुए नोट्स अपनी जेब में उन्होंने ठूस लिए. Some notes absent-mindedly, he also shoved the बाखर into his left pocket. बिना कोई ध्यान दिए उन्होंने बकर को भी अपनी बाईं जेब में डाल दिया. और यहाँ पर इस प्रकार पार्ट नंबर 2 भी